हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जलवाष्प यानी आर्द्रता से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने आर्द्रता की परिभाषा के साथ उसके प्रकारों का भी अध्ययन किया। साथ ही हमने संतृप्त वायु एवं वाष्पीकरण के बारे में जाना। हमने देखा कि वातावरण के अंतर्गत जो आर्द्रता पहुंचती है, यह आर्द्रता मुख्यतः वाष्पीकरण की प्रक्रिया के तहत ही पहुंचती है। वाष्पीकरण जब समुद्रों के जल का सूर्य की गर्मी के द्वारा यानी तापमान के द्वारा अवशोषण किया जाता है, तो सूर्य का यह जल वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उठता है और यही वाष्प वायु में मिलकर जल वाष्प का रूप ले लेती है, जिसे आर्द्रता कहा जाता है। वायु में नमी ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। उस निश्चित क्षमता तक यदि जलवाष्प वातावरण में पहुंचती है तो उसे संतृप्त वायु कहा जाता है। यानी वायु में जब नमी की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि वायु अब और नमी धारण करने की क्षमता खो दे, तो ऐसी वायु को संतृप्त वायु कहते हैं। और जब क्षमता से अधिक नमी वातावरण में पहुंचने लगे तो वह नमी वायु में से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती है, जिसे कई रूपों में जाना जाता है। वर्षा, ओस, कोहरा, ये जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं वो इसी जलवाष्प के माध्यम से उत्पन्न होती है। इन क्रियाओं को एक सामान्य शब्दों में संघनन का नाम दिया जाता है। संघनन होता क्या है, जरा इस शब्द को समझें। एक सामान्य एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहूं तो इस प्रकार से मान लीजिए ये छोटी छोटी जल की बूंदें हैं। सिर्फ एक उदाहरण के रूप में हम समझ रहे हैं, ये छोटी छोटी जल की बूंदें हैं जो धरातल से आकाश में यानी वायुमंडल में पहुंची हैं। जब ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलती हैं तो एक बड़ी बूंद का रूप ले लेती है। और ये बड़ी बूंद जब वजन में भारी हो जाती है और वायु इसे सहन करने लायक नहीं रहती, यानी वायु में इसे धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो एक बड़ी बूंद धरातल पर नीचे गिर जाती है। और बड़ी बूंद का नीचे गिरना ही संघनन कहलाता है। और ये संघनन विभिन्न रूपों में होता है। वर्षा के रूप में, ओस के रूप में, कोहरे के रूप में आदि क्रिया
घर पर एग्जाम्पल भी अपना सकते हैं, प्रैक्टिकल के तौर पर भी अपना सकते हैं कि जब घर पर खाना बनता है, हमने देखा होगा, आपने बनाया होगा या बनते हुए देखा होगा, तो कढ़ाई के ऊपर हम एक प्लेट या तस्तरी या ढक्कन कुछ रखते हैं। ये ढक्कन अगर आप हटा दें, गैस को फुल स्पीड पर ऑन कर दें, तो आप पाएंगे कि सब्जी में जो जल है मौजूद वो धीरे धीरे वाष्प बनने लगेगा और कढ़ाई को जो थाली है, प्लेट है, उसे बिल्कुल मत हटाइए, अभी वो थोड़ा सा ऊंचा रखिए। आप पाएंगे कि नीचे की जो वाष्प है वो ऊपर उठकर प्लेट की सतह पर जमा होने लगती है बूंदों के रूप में। जब प्लेट की सतह पर छोटी छोटी बूंदें जम जाएंगे, आप पाएंगे, देखेंगे, तो प्लेट को वहां से हटा लीजिए और हटाने के बाद आपकी उंगलियों से उस बूंद को पास पास एकत्र कीजिए, मिलाने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे जैसे ही 4-5 बूंदें आपस में मिली, एक बड़ी बूंद नीचे गिर जाएगी। तो यह क्रिया जो होती है वो सम्मिलन की क्रिया कहलाती है। अर्थात शॉर्ट में अगर मैं बात करूं कि वातावरण में मौजूद नमी या जलवाष्प जब बूंदों के रूप में धरातल पर आने लगे, तो ऐसी क्रिया को सम्मिलन कहा जाता है। और इसके रूपों में आता है ओस, ओस के बाद पाला, कोहरा, वर्षा, ये सब इसी के स्वरूपों में शामिल किए जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ओस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या है ओस। तो देखिए, संघनन के रूपों में पहला रूप ओस। सर्दियों के मौसम में जब दिन के समय तापमान अधिक होता है और रात्रि के समय तापमान अत्यंत कम हो जाता है। हालांकि दिन के समय अधिक तापमान ऐसा नहीं कि बहुत अधिक होता है, लेकिन हाँ, रात के मुकाबले दिन में थोड़ी गर्मी रहती है, जबकि सर्दियों में रात अत्यंत ठंडी होती है। तो रात्रि के समय जब ठंड पड़ती है तो सर्दी के कारण धरातल बिल्कुल ठंडा हो जाता है। धरातल इतना ठंडा हो जाता है कि वहां से गुजरने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है। धरातल से गुजरने वाली वायु जब धरातल के संपर्क में आती है, और कौन से धरातल के? ठंडे धरातल के संपर्क में आती है, तो वह वायु भी ठंडी हो जाती है। वायु के ठंडे होने के कारण वायु में जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, अर्थात वायु संतृप्त हो जाती है। और संतृप्त वायु के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब वायु अपनी क्षमता के अनुसार नमी ग्रहण कर लेती है तो उस वायु को संतृप्त वायु कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब वायु संतृप्त हो जाती है और धरातल बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो वायु भी ठंडी होने के कारण
नमी ग्रहण करने की क्षमता खो देती है। साथ ही वायु में मौजूद जो नमी है वो बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती है। ऐसी स्थिति में वायु में मौजूद जलवाष्प बूंदों के रूप में धरातल पर गिरती है और ऐसी बूंदों को ओस कहा जाता है। एक सामान्य शब्दों में मैं यदि यूं कहूं कि सर्दियों के मौसम में जब वनस्पतियों की पत्तियों धरातल पर उपस्थित विभिन्न तत्वों की सतहों पर जब छोटी छोटी बूंदें जमा होती हैं तो इन छोटी छोटी बूंदों को ही ओस कहा जाता है। यह ओस फसलों के लिए बेहद लाभकारी होती है। कारण है कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में पौधों को नमी प्राप्त होती रहती है और पौधे अपना विकास करते हैं। रबी की फसल के लिए ये ओस काफी ज्यादा लाभकारी होती है। रबी की फसल जो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, तो इस फसल के लिए ये ओस लाभकारी होती है। लेकिन इस ओस का ही एक दूसरा रूप सामने आता है और वो आता है पाला। जब तापमान इतना कम हो जाए या तापमान हिमांक बिंदु पर पहुंच जाए, हिमांक बिंदु मतलब वो बिंदु, वो अंक जिस पर हिम जमने लगे। हिम मतलब बर्फ, और बर्फ जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब तापमान इतना कम हो जाए कि तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाए, अर्थात 0 डिग्री से भी नीचे चला जाए, तो जो ओस की बूंदें पत्तियों पर जमी हुई हैं, वह ओस की छोटी छोटी बूंदें बर्फ का रूप ले लेती हैं। यानी वो नमी जो वायु में से बाहर निकली है, वह जो पत्तियों पर सतहों पर जमा हुई है, वह बूंदें बर्फ का रूप ले लेती हैं और इसी बर्फ को पाला कहा जाता है। जहां ओस फसलों के लिए लाभकारी होती है, तो पाला फसलों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि पत्तियों के मध्य में, या हम कह सकते हैं कि पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा साइंस के अंतर्गत, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, और इन रंध्रों के माध्यम से ही, इन रंध्रों के माध्यम से पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं और श्वास लेने का भी कार्य करती हैं। जो वनस्पतियां ऑक्सीजन का निष्कासन और CO2 का अवशोषण करती हैं, वो इन रंध्रों के माध्यम से ही किया जाता है। तो जब रंध्रों के ऊपर ओस बर्फ का रूप ले लेती है, यानी पाला जम जाता है, पत्तियों पर बर्फ जमने लगती है, तो पत्तियों के वो छिद्र जो हैं, रंध्र हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे वनस्पति श्वास नहीं ले पाती। परिणामतः जब श्वसन की क्रिया नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। तो जहां ओस फसलों के लिए लाभकारी है, तो वहीं पाला फसलों के लिए हानिकारक होता है। और पाला कब जमता है या कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर, तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच जाए, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाए, तो जो नमी की मात्रा है, जो ओस है, वो
बर्फ का रूप ले लेगी और यह बर्फ पाला कहलाएगी। तो आज हमने संघनन के दो रूपों के बारे में चर्चा प्राप्त की, एक ओस और दूसरा पाला। ये दोनों ही, ये विशेष ध्यान रखना, ये दोनों ही स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं वो सर्दियों के मौसम में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर कम होता है, सूर्य के द्वारा जो वायु में से नमी को अब्जॉर्ब करने की क्रिया है वो धीमी गति से होती है। ऐसे में वायु के अंतर्गत जल वाष्प की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जब जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो वह जल वाष्प वायु में से बाहर आएगी और जब ये बाहर बूंदों के रूप में आती है तो इसे ही ओस कहते हैं, और जब ये ओस बर्फ का रूप ले लेती है तो उसे पाला कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, ओस और पाला। कल हम कोहरा और उससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए